प्रेस करें। ओके, डॉक्टर इकबाल जी हैं। चलिए इकबाल जी आप बताएंगे। चलिए बताएं हमें कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा हमारे पास मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी इतनी बायोलॉजिकल एज है। चलिए इकबाल जी, हेयर से। ओके हिमांशु जी। डॉक्टर इकबाल जी, कैन यू हियर मी? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो जी, मेरा जी माई सेल्फ डॉक्टर एमडी इकबाल, ग्रेट आरसीएम सिटी बोध गया। मैडम, जैसा कि आप पूछ रही हैं कि बायोलॉजिकल एज कैसे पता करेंगे, तो अपने पास एक बॉडी स्कैनर मशीन है। उसके द्वारा, हाँ, उसके द्वारा जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल एज, मेटाबॉलिक एज जो है सो बताता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कईयों ने आंसर भी लिखा, देखो है ना। बायोलॉजिकल एज हमें पता कैसे चलता है? बॉडी स्कैनर। अब Yes. आप देखिए, आप सब लोग बॉडी स्कैनर करते होंगे, सबका बॉडी स्कैनिंग करते हैं, तो पता है सबसे ज्यादा हमारा ध्यान किधर जाता है? वो बायोलॉजिकल। हम उनको बताते, देखो 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 तुम हो तो 35 की, पर तुम्हारी उम्र कितनी दिखा रही है? 45 की दिख रही है, 55 की दिखा रही है। तो वो आदमी सच में सोचता है ना, वो इंसान सच में सोचा क्या, तो हम उसको बोलते हैं तुम्हारे अंदर रहे ऑर्गन्स जो हैं वो इतनी उम्र के हो चुके हैं। आप समझ रहे? तो ये हमारी बायोलॉजिकल एज, उसके अलावा हमें पता ही नहीं चलता। तो बॉडी स्कैनर जो है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए किसी को भी रेड अलर्ट करने का। और ये न्यूट्रीचार्ज जो बायो एज है, बायो एज है ना, दो वर्ड्स है, बायो एज, यानी आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसको बढ़ाने का, यानी आपके शरीर के अंदर रहे हुए ऑर्गन्स को हम कैसे हेल्दी बना सकते हो। जितने वो हेल्दी रहेंगे उतने ही तो हमारी बायोलॉजिकल एज अच्छी रहेगी। अब दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है ना, वो होती है हमारी गट फ्लोरा। क्या होती है? हमारी गट फ्लोरा और हमारा लीवर। दोस्तों, आज तक आप देखो, ईमानदारी से आप चाहो तो सर हिलाना, नहीं तो आप मना कर। आप न्यूट्रीचार्ज में आए, आप न्यूट्रीचार्ज से जुड़े, आरसीएम से जुड़े, उससे पहले बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमें अंदर, हम इतने सालों से हम खा रहे हैं, 35 40 50 सालों से, बस हमें खाना ही सिखाया है, कभी बॉडी को डिटॉक्स करना भी सिखाया था किसी ने? यस और नो? नो। नहीं ना। अगर हाँ है तो यूं बोलो, ना है तो यूं बोलो। सिखाया था? नहीं सिखाया। हम खाते रहे खाते रहे खाते रहे, पर कभी भी शरीर की सफाई नहीं। तो जो न्यूट्रीचार्ज बायो एज है वो दो काम करती है। सबसे पहले आपकी गट फ्लोरा, जिसकी गट फ्लोरा अच्छी होगी उसकी बायोलॉजिकली उसके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, और जिसका लीवर सही तरीके से काम करता है उसकी भी बायोलॉजिकल एज अच्छी है। ये क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस। तो चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में जे आर सी एम लिखे, और मैं आपके साथ थोड़े एक्टिव हो जाए। और कमर से सीधे बैठो, है ना, क्योंकि स्पाइन सही तो सब सही। सीधे बैठो, यूं ढलते ढलते नहीं जा रहे, हम ढलते हुए जाते हैं, थोड़ी देर हुई तो ऐसे 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 स्लेटिंग हो जाते हैं, ऐसे नहीं होने हैं, सीधे बैठने का। चलो बढ़िया सी बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज बायो। चलिए चैट बॉक्स में लिखें कितने हैं उसके इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रीचार्ज बायोएज के। टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज में, देखो। अब किसी को भी आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे? अंसारी जी आ गए, वेरी गुड। अब देखिए कितने हैं बायोलॉजिकल एज। बायो एज प्राकृतिक सत्व प्रीबायोटिक एंजाइम्स युक्त टैबलेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो कलर में है, और दो कलर नहीं है, बाय लेयर्ड में है, और यहाँ पे टोटल जो है वो है 72 न्यूट्रिएंट्स। अब दोस्तों, हमारा जो शरीर का लीवर है, क्या है? लीवर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मेंटू भी है और बड़ा भी है, और ये अंग जो है ये 500 से भी ज्यादा कार्य करता है।
ये बहुत बड़ी नोट करने वाली बात है। हमारा जो शरीर का एक सबसे बड़ा मेहनती महत्वपूर्ण अंग और 500 से भी ज्यादा कार्य करने वाला अंग है, वो है हमारा लीवर। अब 500 से भी ज्यादा, अब ये कितने कैसे कैसे काम करते हैं उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे हमारे आंखें, वो क्या काम करती है? देखने का। दांत है वो चबाने का, खाने का काम करते हैं। और जो लीवर है वो 500। और अब सोचो जरा, जो अंग हमारा 500 से भी ज्यादा कार्य करता हो, शरीर का एक अंग, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इसमें जो सबसे पहले जो लीवर कार्य करता है वो है पोषक तत्वों को संचित करके जरूरत के अनुसार रक्त में छोड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, कई बार कहता है हम घर में भी कुछ सामान संचित करके रखते हैं ना, दालें रखते हैं, चावल रखते हैं, बहुत सारी चीजें हम रखते हैं। अब जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है हम बड़े डब्बे से निकालते हैं, यानी तो वो संचित करते हैं। अब आप देखो, ये संचित करी हुई चीजें जो है, वैसे ही हम जो खाना खा रहे हैं वो सारे पोषक तत्व हर जगह यूज नहीं हो जाते। शरीर में जो लीवर है वो स्टोरेज का काम करता है। जैसे जिसको जो जो अंग को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ी और हमारा अंग है वो मांगता है, जब भी मुझे कैल्शियम चाहिए ये लो, मुझे विटामिन ए चाहिए ये लो, मुझे विटामिन डी चाहिए ये लो, मुझे प्रोटीन के अमीनो एसिड्स चाहिए ये लो। आप समझ रहे? वो सारे के सारे जैसे जैसे डिमांड आती है वो वैसे वैसे सबको देता जाता है। अब ये लीवर में रहे पोषक तत्व किसी अंग तक पहुंचते कैसे हैं? चलो बताओ कैसे पहुंचते एक अंग से दूसरे अंग तक? ऐसा तो क्या सिस्टम हमारे बॉडी सिस्टम में जो एक अंग से दूसरे अंग तक वो पोषक तत्व सारे पहुंचते हैं? चलो कौन है? गोकर्ण सिंह जी, चलिए बताइए जल्दी से। गोकर्ण सिंह जी बताइए कैसे पहुंचते? बाय ब्लड द्वारा। ओके, वेरी गुड। देखो, ब्लड द्वारा। अभी हमारे शरीर में जो ब्लड है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अब ये पोषक तत्व जो है वो क्या है? वो उसमें निकलते हैं और वहां से पूरे शरीर में जो है वो ट्रांसफर होते जाते हैं और ये लीवर अनुसार रक्त में छोड़ता है। यहाँ पर ही था, देखो एक लिखा हुआ ही था, आगे है रक्त में छोड़ता है। लीवर के प्रमुख कार्य में से पहला। दूसरा जो है ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के संतुलन को बनाए रखने में मुख्य काम करता है। चौथा जो काम करता है वो विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों। अब आप सोचिए, अगर शरीर से विषैले पदार्थ नहीं निकलेंगे, हम खा तो रहे पर कभी हम सोचते ही नहीं कि हमें इसकी सफाई की भी जरूरत है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी में रहे टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम जो है वो कौन करता है? लीवर। अब फैट में क्योंकि सारे विटामिन जो होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अवशोषण के लिए पानी ही चाहिए होता है, नहीं। कई ऐसे भी विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ए के, उनको अवशोषण हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो उसके लिए फैट चाहिए होती है और वो फैट में मिलकर उसके लिए हमारे शरीर में से जो बाइल जूस होते हैं वो चाहिए होते हैं। उसका उत्पादन भी कौन करता है? लीवर। अब शरीर के जरूरी विभिन्न जो हमारे प्रोटीन्स है उसमें से अधिकतर का उत्पादन कहाँ कौन करता है? लीवर। अब ये क्या होता है? यह शराब, विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक नोट करते जाए। देखिए ये कैसा बताया? लीवर, ये हेल्दी लीवर बताया। आपका ध्यान हो या ना हो, पर ये हेल्दी लीवर बताया। अब यहाँ पर आप जैसे देखो, ये भी हेल्दी लीवर है। अब ये क्या हो गया? खराब हो। अब सोच रहे, अब मतलब क्या है कि ये जैसे ये इनका नाम आया, शराब और विषैले व अपशिष्ट पदार्थ आए,
ये संकेत करता है कि इससे हमारा लीवर जो है वो खराब होता है। यानी कि अगर इसका सेवन लगातार करते हैं तो ये बॉडी में जो डिटॉक्सिफाई हो रहा है वो नहीं होगा, बॉडी को जो डिटॉक्स करने का काम करता है वो नहीं होगा। डिटॉक्सिफिकेशन, अब शरीर से विषैले तत्वों का निष्कासन, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, और ये रेगुलर होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। अब ये कैसे होते हैं, जैसे ही आपके शरीर में हम खाना खाते तो सारा तो शुद्ध पदार्थ नहीं आता, हम हवा भी शुद्ध नहीं लेते, पानी भी शुद्ध नहीं पीते, तो सारे के सारा कचरा जो है वो हमारे शरीर के अंदर जमा होता है। और अब उसको बाहर निकालने के लिए दो प्रोसेस होती है। पहले जो है वो टॉक्सिन जो है सारे फैट में मिलते हैं फेज 1 में, और लीवर वो एंजाइम्स द्वारा उसका विघटन करता है, टुकड़े करता है, और इतने छोटे छोटे टुकड़े करता है, और वो टुकड़े जो है वो सारे पानी में मिक्स होते हैं। अब वो जो तत्व निकले सारे के सारे टॉक्सिन्स निकले वो कहाँ मिक्स होते हैं, पानी में, और पानी में के द्वारा वो फेज 2 में वो मिल जाते हैं और हमारे यूरिन के द्वारा वो कचरा बाहर निकल जाता है। अब सोचो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर में कितनी बेहतरीन तरीके से होती है कि हम जब यूरिन जाते हैं तो क्या हमें वो दिखाई देते हैं अपशिष्ट पदार्थ? नहीं दिखते, पता ही नहीं चलता कि सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल गए और ये पानी में मिलते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, जो आपको बॉडी स्कैनर के द्वारा भी दिखता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो बॉडी स्कैनर भी चेक कर दिखाता है ना कि आपके शरीर में पानी की कमी है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों पानी जरूर पीना चाहिए, पानी पिए, क्योंकि शरीर में जो ये सारी प्रोसेस है, अगर यूरिन नहीं आता तो आप सोचो कितनी तकलीफ होती है। तो यूरिन द्वारा ही ये सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे और इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस और नो? यस। अब मुझे बताएं, अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ ये बाहर तो निकल रहे हैं, अब ये यूरिन द्वारा उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए 95% डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? लीवर के द्वारा ही किया जाता है। 95% ये लीवर के द्वारा किया जाता है और डिटॉक्स रोज होना चाहिए, रोज होना। इट्स टाइम टू डिटॉक्स। सुबह उठे हमारी पेट साफ होना चाहिए, यूरिन होना चाहिए, रेगुलर यूरिन होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और जितने घूमेंगे, इसीलिए कई बार को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, क्योंकि जहां जहां वो इकट्ठे होंगे एसिड होगा, जहां जहां टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे वहां पर हमें जॉइंट के पेन। अब समझे? और ये टॉक्सिन्स हमारे रोजाना भोजन, पानी, हवा द्वारा जैसे मैंने आगे बताया प्रवेश करते हैं और शरीर में भी लगातार बनते रहे, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम चलती है तो वो उसमें से भी बाय प्रोडक्ट टॉक्सिन्स निकलते हैं। इसीलिए शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन रोज होना चाहिए। और ये हमारे शरीर का एक ही ऐसा अंग है। क्या है? एक ही ऐसा अंग है जो शरीर में पुनः निर्माण करता है। बाकी शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जो अपने आप में पुनः निर्माण हो, और वो भी कितना प्रतिशत? 75%। अगर कोशिकाएं नष्ट भी हो जाती है फिर भी इसके लक्षण जो है वो हमें बहुत जल्दी पता नहीं चलते, पर हमारा शरीर है वो सिग्नल तो हमें देता है। ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हेल्दी है, अब इसमें धीरे 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 ये खराब होने लगा, और अगर इसको वापस ठीक किया जाए तो ये अपने आप में पुनः निर्माण करता है इसकी कोशिकाओं के द्वारा, और ये वापस हेल्दी लिवर हो गया। यानी कि ये प्रोसेस होने लगती। अब ये देखो, हमें पता ही नहीं चलता, पर बॉडी है हमारा सिग्नल हमें जरूर देता है। और ये देखो, ये स्वस्थ लिवर और ये हो गया फैटी लिवर। अब एक बार फैटी लिवर हो गया, उसके बाद ये ठीक होना मुश्किल, और उसके बाद आप सबको पता है कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा लीवर फेलियर हो गया। एक बार लीवर फेलियर हो गया तो वो वापस इंसान नहीं।
और ये होता किससे है? शराब के निरंतर सेवन से लीवर की कोशिकाओं में सूजन, क्षति व फैट का जमाव धीरे धीरे होने लगता है और ये लीवर फैटी लीवर कलर बदल जाता है। दोस्तों आप देखना, और लीवर की क्षति का मुख्य कारण है टॉक्सिन्स के दुष्प्रभाव। ऐसे बैक्टीरिया, हम बिना वजह सोचे समझे हम दवाइयां लेते हैं और उसमें सबसे ज्यादा पेन किलर, हेड हुआ, हेडेक हो रहा है, दवाई ले लो, शरीर टूट रहा है, पेन किलर ले लो, ये हुआ पेन किलर। और पेन किलर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और दवाइयां, खान पान से प्रयुक्त रसायन, केमिकल्स, हम सुबह से उठते हैं रात तक आप देखो हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, स्लो पॉइजन जा रहा है ना। तो हम धीरे धीरे वो खा रहे, तंबाकू, प्रदूषित जल के विषैले तत्व, ये सारे के सारे हमारे लीवर को खराब करते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं और लीवर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके लीवर का शिथिल लीवर या लीवर फेलियर, ये दोनों, ये देखो लास्ट में ऐसा लीवर हो जाता है। तो आप सोचो दोस्तों, हमारे शरीर में भगवान ने कितना सुंदर अंग, और इसको हम पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब के द्वारा हम हमारे अंग को ही खराब कर रहे हैं। और जैसे जैसे दूसरा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उसके साथ आकार आज अभी नहीं प्रभाव दे रहा है। एक मिनट, हाँ अपना माइक बंद रखे। चलिए अब देखो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है दोस्तों, हमारे लीवर की कार्य क्षमता, आकार, वो पुनः निर्माण करने की भी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर उसका तुरंत प्रभावी, जैसे ही लीवर खराब होने के सिम्टम्स आपको मिलते हैं, अगर इसका प्रभावी समाधान हमने नहीं किया जाए तो कहीं गंभीर प्रमाण हमें मिलते हैं। अब ये देखो ऐसा शेप हो जाता है पेट का, है ना, ये दिख रहा है, ये हेल्दी है, ये हेल्दी लीवर है, और ये क्या है, खराब, ये देख रहे हो। अभी किसी इंसान को अगर आपको जानना हो तो आप वैसे तो जानना मुश्किल है, पर पेट का शेप द्वारा आप उसका जान सकते हैं। जो शराब, लीवर खराब हो रहा है, तो दोस्तों जैसे ही देखो डायबिटीज का जो पेट बढ़ता है ना, वो मध्य प्रदेश ऐसे आता है, हाँ? ऐसे बढ़ता है ना, आगे लड्डू निकलता है, आगे लड्डू निकलता है और ये मध्य प्रदेश बढ़ता है। पर अगर किसी का लीवर खराब है तो पेट जो है वो नीचे की तरफ गोल आकर, यहाँ से ऐसा पतला होता है और पेट जो है वो नीचे, लीवर नीचे उतर रहा है, खराब हो रहा है, तो वैसा राउंड शेप पेट का निकलता है। तो आप उसको जान सकते हैं। आपके पहचान में कोई भी लोग हैं जो पान, बीड़ी, तंबाकू रेगुलर पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, अगर आप उनका ऑब्जर्व, हमें ऐसा नहीं बोला कि आपका पेट दिखाओ, आपका शेप दिखाओ, नहीं, हम उसका बाहर से ही ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं और चेक करें, ऑब्जर्वेशन करें, आपको पता चलेगा कि इनका लीवर खराब। तो आप इस तरह से भी आप उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि उनका लीवर, इसमें क्या हो, कुछ सिम्टम्स हमारा शरीर देता है, जैसे कि भूख कम लगना, भूख कम होना, हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता। अब देखो आप, जिसको भी जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, वो किसके रिलेटेड है, लीवर के साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए आपको जब टाइफाइड होता है कभी, या जॉन्डिस भी जिसको कमला हम जिसको बोलते हैं, अगर वो होता है तो डॉक्टर को सिग्नल आता है, सिम्टम्स मिलते हैं, वो तुरंत आपको पूछते हैं आप क्या भूख लगती है, आप क्या तो नहीं हो रहा, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा, लगातार थकान तो नहीं लग रही, ये सारे के सारे सिम्टम्स है। और डॉक्टर जो है फिर आपके टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है, जी मचना, बार उल्टियां नहीं होती, पर वॉमिटिंग सेंसेशन, उबाव आना, ये सारे के सारे आपको रेगुलर होने लगते हैं और डायरिया बार बार होने लगता है। अब इसमें क्या ऐसे है, कौन से ऐसे पोषक तत्व है, कौन से ऐसे हैं जो इसमें इम्पोर्टेंस है, जो रोल अदा करते हैं उसको ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य का सुधार लाने में। तो इसमें सबसे पहला जो काम करता है वो है मिल्क थिसल एम्बलिका, यानी कि आंवला, एकल यानी कि बेल फल हम जिसको बोलते हैं, वो डेंडियोलन सी बैक्टेथ्रॉन,
और एजाडिरेक्टा यानी कि नीम। अब ये सारे के सारे जो बायोग्रीन्स है वो शराब और टॉक्सिन से लीवर की रक्षा करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये देखो ये क्या हो गया, ये इसको रिचार्ज कर रहे हैं, किसको, लीवर को। यहाँ दिखाया लीवर, सारे बायोग्रीन्स हम लेते हैं तो लीवर अपने आप में पुनः निर्माण होने लगता है। अब सी बैकेथ्रोन क्या काम करता है, पुनः बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो पोषक तत्वों से भरपूर एक पावर हाउस है और स्वास्थ्य का सबसे अधिक बढ़ावा देने वाली जड़ी बूटी। आंवला हम सभी जानते हैं ये बहुत उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट है और ये उम्र बढ़ने के दौरान होने वाले धीरे धीरे हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उसको कम करता है और कोशिकाओं को पुनः निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ाने वाला मदद। ये आपने ये वाले है ना, ये आपने समुद्र किनारे भी देखे होंगे वनस्पति मिल्क थिसल। लीवर की विभिन्न समस्याओं के इलाज में इसका बहुत सालों से इसका उपयोग किया जाता है और ये शराब से होने वाली लीवर की बीमारियां जैसे कि वायरस के, देखो टाइफाइड क्या हो गया, वायरस है, जॉन्डिस क्या हो गया, वायरस है। आप समझ रहे, HIV क्या है, वायरस है। इसीलिए जब आपको ये सारे वायरस के, अभी वायरल फीवर है तो वो भी आपके लीवर को आपको खराब करने में मदद करता है। वायरस जितने भी वायरस के हैं, तो ये जो आप जब बीमार होते हो तभी आपको डॉक्टर कहते हैं आपको हेवी खाना, क्यों, क्योंकि ये जो सूजन अंदर आती है और अगर हम उसे ज्यादा खाते हैं, आपको रोटी बंद करवा देते हैं, मैदा बंद करवा देते हैं, हेवी डाइट जो आप ले रहे हैं वो बंद करवा देते हैं ताकि सूजन और ना आए। तो जो मिल्क थिसल है पदार्थों में जमाव से बचाव में मदद करते हैं और सूजन भी उतारते हैं। दूसरा, ये लीवर की कोशिकाओं में वृद्धि करता है और ये जो है डेंड्रोलियन, ये भी आपने रास्ते में बहुत सारे देखे होंगे, एकदम रुई जैसे, कॉटन जैसा ये इसका आपको फूल दिखाई देता है और जो काम करता है वो विषैली पदार्थों को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है और शरीर से द्रव्यों के जो जमा होते बाहर निकालने में एक डायूरेटिक, जिसको भी यूरिन के प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये आयुर्वेदिक ये जो बायोग्रीन्स है इसका उपयोग किया जाता है और लीवर और गोल ब्लैडर के कार्यों में सुधार करने में मदद करता है। अब गोल ब्लैडर जनरली आपने सुना होगा कि गोल ब्लैडर में स्टोन होता है, स्टोन जो होता है वो गोल ब्लैडर में आपको पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। तो कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना ये डेंड्रोलियन की आपको देते हैं गोल ब्लैडर में स्टोन निकाल, तो ये इसका भी उपयोग होता है। और एजाडिरेक्टा नीम हम सभी जानते हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और श्वसन और पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब देखें, एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला किस पर है, उत्तम पाचन। और इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, जिसका क्या है, जिसका पेट सफा उसका हर रोग दब, कहा जाता है ना। अमिताभ बच्चन की पिक्चर बनी थी ना, याद है किसी को, हाँ, पेट साफ होने की। अब सोचो कितना चैलेंज आता था पिक्चर्स। अब ये जो उत्तम पाचन, अब हमारे शरीर में अगर पाचन सही नहीं, आप देखो, आप कभी पता है दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकती है, कौन सी दवाई बिकती है पता है, पता है, ब्लड प्रेशर, पेट साफ करने। आप मेडिकल स्टोर पे जाना, लोग है ना लेने आते, कितना सारा कायम चूर्ण दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सुबह साफ नहीं होते, लोग रात को ले लेकर सोते हैं, क्यों, पेट साफ ही नहीं होता। अगर पेट साफ नहीं होगा यानी कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखने की, आज मैं आपको 2 क्लू बता रही हूँ। पहला, वो इंसान पानी कम पीता होगा। दूसरा, उसकी जो गट फ्लोरा, जो हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसकी संख्या कम हो गई। ये 2 चीजें बहुत काम करती है। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी ऐसा आता है कि मेरा पेट साफ नहीं होता, तो सबसे पहले उसका पानी चेक करो
पानी पूछो कि पानी कितना पीते हो, अगर वो पानी कम पी रहा है तो उसको पानी अच्छा पीने की एडवाइस दो, और साथ में आप उसको, जैसे अभी आया आपको मैं बताऊंगी कि क्या आपको करना है, तो वो भी मैं चीज आपको बता रही हूँ कि क्या हमें साथ साथ देना है, हमारा कहा जाता है। अब इसका सही पाचन कैसे होता है, जो हम खा रहे हैं उसमें रहे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में क्या अवशोषित होते, अगर वो अवशोषित नहीं हो रहे हैं तो सोचो हमारा पाचन सही नहीं है। अवशोषित तो हो गया, पर क्या साथ में रहे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहे हैं, रेगुलर पेट साफ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो सोचना है कि आपके शरीर में कहीं पाचन तंत्र में गड़बड़ है, आंतों में कहीं गड़बड़ है। और वास्तव में इसमें जो पाचक हमारे शरीर को सही पाचन तंत्र, पाचक तंत्र हमारा सही तरीके से चले और रहे, हमारा रेगुलर पेट साफ हो, उसमें जो बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कितने सारे होते हैं, देखो आपने जैसे ही खाना खाया उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, तो उसका विघटन होना जरूरी है। और वो विघटन किसके द्वारा होता है, चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। हमने खाना तो खाया, पर उसको सबसे पहला विघटन जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, उसके टुकड़े कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ पर होने चाहिए, जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखे। हम किसके द्वारा शरीर जो भी खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई, लीवर के द्वारा नहीं, लीवर तो बाद में काम करता है दोस्तों। सबसे पहले हम जो खाना इधर होते, दांत है ना, टुकड़े जो है ये यहाँ पर, और सबसे ज्यादा इसमें पाचक एंजाइम बताए, मैं आगे बताऊंगी, पर सबसे पहला जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स होता है वो हमारे मुंह में रही सलाइवा, क्या है, सलाइवा, दांत, बिल्कुल। और दोस्तों भगवान ने 32 दांत दिए, कम से कम 32 बार नहीं तो 25 बार तो चबाना चाहिए ना, हाँ चबाना चाहिए ना। कई लोग तो देखो पूरे आधी रोटी ली, एक रोटी ली, उसको आधी रोटी करके पूरा डाल। अब यहाँ तो तकलीफ ही नहीं देनी, पेट लेगा ना तकलीफ सारी, हम वही सोचते हैं। अब सोचो अगर वो पेट कितनी मेहनत करेगा, आधी रोटी अभी तो मुंह में नहीं गई, दूसरी आधी रोटी डाली, दूसरी आधी रोटी डाली, और इसीलिए जिसका पेट खराब होता है ना उससे यही एडवाइस दो कि खाना चबा चबा कर खा। क्या देनी दूसरी एडवाइस, खाना चबा चबा कर खाए। अगर खाना चबा चबा कर खाए तो हमें पेट के डाइजेशन की तकलीफ सबसे ज्यादा कम होती। अब देखो कोई अच्छी चीज बनी तो आपको सबसे पहले बोलते हैं ना, मुंह में चीज देखे, हमारे रसपाल जी को अगर गुलाब जामुन बने सबसे पहले मुंह में क्या बोलते हैं, पानी छूट रहा है, छूटता है ना, है? तो पानी छूटना है। अब कचौरियां आई, कचौरी बनी तो लक्ष्मी जी को कचौरी बहुत अच्छी लगती है, तो लक्ष्मी जी कचौरी देख के ही पानी मुंह में छूटने लगता है। तो जो पानी छूटना हम बोलते हैं वो है आपकी सलाइवा। क्या है, कई लोग उसको लाड़ बोलते हैं, मुंह में रही सलाइवा। तो दोस्तों दांत जो है ना वो सिर्फ चबाने के लिए नहीं काम करते, पर हंसने के लिए भी काम करते। तो मैं इतना सीरियस बता नहीं रही, तो थोड़ा स्माइल भी ला दो फेस पे, हंसना भी तो चाहिए ना, तो हंसोगे तो काम होगा। तो चलिए जल्दी से एक बार हंसे और स्माइल लेकर बैठो, है ना, सीरियसली नहीं है। हमारी बायोलॉजिकल एज सबकी बहुत अच्छी है, करती है ना बॉडी को डिटॉक्स। अब ये आवश्यक पोषक तत्व जैसे ही हमने खाना खाया, शुगर हुआ, वो एंजाइम उसमें मिक्स हुए और वो खाना जो है वो ग्लूकोज यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और पोषक तत्वों के पाचन व अवशोषण की घटती जो क्षमता है वो उम्र बढ़ने व टॉक्सिन के दुष्प्रभाव, शराब, ये सब के साथ लीवर की क्षति को खराब करता है। पाचन एंजाइम का स्त्राव आंतों की नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो वह आंतों की कार्य क्षमता को घटा देता है। और इसीलिए ये सीन बताया है
कि पेट साफ नहीं हो रहा। जिसको भी कब्जियत होती है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका फेस जो है वो ऐसे ही रहता है, अंदर जाते और अंदर जाके ये सीन दिखाई देता। अब जिससे पोषक तत्वों का पाचन नहीं होता और भी घटने लगता है, और नेचुरली हमारे शरीर में असंख्य ऐसे हमारे अच्छे मित्र हैं, गट फ्लोरा, अच्छे बैक्टीरिया हैं जो पोषक तत्वों के पाचन व अवशोषण में मदद करते हैं और आंतों के मेम्ब्रेन्स को स्वस्थ रखते हैं और शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। देखो ये साइन, शराब व तंबाकू गट फ्लोरा को क्षतिग्रस्त करते हैं और ये इतने सारे एंजाइम्स हैं। अभी जैसे आपने प्रोटीन खाया, खाना खाया तो फाइटेज होगा, ये सारे के सारे जो ऐसे जो पाचक एंजाइम है वो हमारे शरीर में पैदा होते रहते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम की आपूर्ति पाचन सुधारकर पोषक तत्वों को अवशोषण बढ़ाती है। डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें काम करते हैं। लाइपेज देखो है ना, एक ऐसा एंजाइम है जो फैट का फैटी एसिड, और ये कोई भी रिकॉर्डिंग ना करे इसकी, हाँ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विघटन में ये मदद करते हैं। पपेन है वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के पाचन में उपयोगी होता है। सेल्यूलोज है जो शाकाहारी हम खुराक खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसमें मदद करते हैं। ये अल्फा गैलाक्टोराइडेस, ये आप देखें हमारे बहुत सारे उसमें स्टार्च वाले युक्त पदार्थों में मदद करते हैं। और ये आप देखें ये है आपके पाचन को स्वस्थ सुधारने वाले बायोग्रीन, एजाडिरेक्टा, एगल, ये त्रिकाटू और एम्बालिका, ये चार ऐसे हैं। एगल इसलिए एगल का जूस पिया जाता है, बेलफल जो हम जूस कहते हैं वो पिया जाता है। आंवले की अभी विंटर में सीजन आएगी, आप पियो, हमारे आरसीएम में भी है ना, हाँ? आंवला, गिलोय, तुलसी का जूस है, कितना सारा है, वो आप पिए तो आप देखो आपकी पाचन जो हमारी अच्छा रखने के लिए मदद करता है। त्रिकाटू, अब ये त्रिकाटू आप बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे घर पे भी आप बना सकते हैं। एगल मार्मलोज जो करने में मदद करते हैं, लीवर और किडनी के तनाव को कम करते हैं और शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये एजाडिरेक्टा, एम्बलिका, त्रिकाटू जो है वो बदहजमी ठीक करते हैं, पाचन को सुधारते हैं और परजीवी यानी बाहर से जो आ रहे हैं टॉक्सिन्स वो रोगाणु जीवित है बढ़ने से रोकते हैं। और कितने होते हैं गट फ्लोरा हमारे शरीर में बैक्टीरिया, 10 बिलियन प्रोबायोटिक। दोस्तों मेरा तो मैथ्स बहुत कच्चा है, आप देखो गिन लो कितने जीरो है, यानी कि आंतों में 1000 करोड़ ऐसे अच्छे मित्र है, बैक्टीरिया है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं। और प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को बाधित कर हमारी पाचन तंत्र को अच्छा रखने में मदद करते हैं। ये देखो दिस इज योर गट फ्लोरा। ये प्रीबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक का खाना। ये जैसे ही अंदर जाते हैं हजम होता है और हमारी इम्यूनिटी, जिसकी भी गट फ्लोरा अच्छी होगी दोस्तों उसकी इम्यूनिटी अच्छी ही रहे। इसलिए अगर हमें हमारे शरीर के अंदर को डॉक्टर को हम मजबूत बना लेते हैं दोस्तों, तो बाहर के डॉक्टर को आपको मजबूत बनाने की जरूरत नहीं पड़े। शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये लैक्टोबैसिलस, ये देखिए प्रीबायोटिक है, 10 करोड़ बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक और लैक्टोबैसिलस बायोफिडोबैक्टीरियम आंतों में स्वस्थ वातावरण निर्मित करता है, पाचन सुधारता है, स्वास्थ्य बढ़ाते हैं और शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करते हैं और आंतों से विषैले पदार्थों को हटाते हैं। 10 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया। अब ये देखो डिटॉक्सीफाई है ना, अब डिटॉक्सीफाई धीमे हो गया, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, यूरिन नहीं आता, पेट साफ नहीं होता, तो ये सारी मिलावटी चीजें वो शराब से आदि से लीवर में दबाव डालते हैं और जिससे हमारी जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है ये कम होने लगती है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता और ये हमारी मेटाबॉलिज्म को भी
कम कर देता है और इसीलिए खाना नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती और इसीलिए क्योंकि पेट साफ होता ही नहीं, पेट साफ नहीं होगा तो आपको भूख ही नहीं लगेगी और निरंतर होनी चाहिए। और करे बॉडी को डिटॉक्स, ओसीमम सेक्टम, बीटा बल्गेरियस यानी कि बीट, सीज़ियम क्यूमिनी, अभी जामुन मिल रहे हैं दोस्तों, भरपूर जामुन आप खाएं। हाँ, एगल मार्मलस और ओसीमम सेक्टम यानी कि तुलसी। ये देखो बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। शरीर में अगर सभी अंगों का सही तरीके से प्रभावी काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल उम्र है से हमें पता लग सकता। अगर हमारी शरीर की बायोलॉजी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो उम्र की आपकी जितनी क्रोनोलॉजिकल एज होगी उससे कम होगी। पर अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो एज ज्यादा भी दिखाई देती है। अपनी बायोलॉजिकल उम्र को अगर आप कम रखने में इच्छा रखते हैं तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज है वो लेनी चाहिए। शरीर की सफाई रेगुलर होनी चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज एक है वो है नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है, आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसमें 72 हर्बल पोषक तत्वों का समावेश किया गया है, जिसमें 53 बायोग्रीन है, 16 एंजाइम से 2 प्री और 1 प्रीबायोटिक और 2 प्रोबायोटिक डाले गए हैं। टोटल जो है काम करता है मेन जो है, आप ये नोट करें, लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाता है, पाचन में मददगार करता है, डिटॉक्सिफिकेशन सुधारता है और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। पर इसे हमें टच नहीं करना है ना, इसे टच नहीं कल से बाय लेयर में ये बनी गई है। ऊपर का ग्रीन है और नीचे का लाइट ग्रीन जैसा है ये बनाया गया है। ऊपर का जो है उसमें बोटैनिकल से और नीचे का जो है ये वाला उसमें एंजाइम्स और प्रोबायोटिक डाले गए हैं टोटल। चलिए अब मुझे बताइए, ये 1500 इसकी एमआरपी है, इसकी डीपी प्राइस कितनी है? जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखें और साथ में लिखें आप इसकी परचेज वॉल्यूम। चलिए जल्दी से, अब किसको देना है? सभी ले सकते हैं और साल में कम से कम 3 महीना, याद रखो दोस्तों, साल में कम से कम 3 महीना जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज का कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि पूरा साल आप खाते हैं तो बॉडी को सफाई भी करना जरूरी है। कौन ले? सभी ले सकते हैं 18 वर्ष के उम्र से। पर किसको नहीं देना? गर्भवती महिला को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और जो लंबे समय से कोई बीमारी पर चल रहा है उनको डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। और अगर कोई दंपति प्लानिंग कर रहा है तो उन्हें भी नहीं देना। ये क्लियर हो गया? यस और नो? अब कब तक लेना है? जो शराब पी रहे हैं, जो तंबाकू खा रहे, पान पड़ी की बीड़ी वाले हैं, उन्हें रेगुलर लेना चाहिए क्योंकि लीवर को बचाना है। क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए अब दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, देते हैं न्यूट्रीचार्ज, आप बीजे देते हैं तो सबसे